बेटा, खिड़की दरवाजा दोनों बंद कर लो, यह बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। आज रात ठीक 12:10 के बाद आपके जीवन की पूरी रेपरेखा बदलने वाली है। जो कुछ भी मैं आज बताने वाला हूँ वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, यह वह गुप्त संदेश है जो ब्रह्मांड केवल उन्हीं तक पहुँचाता है जो सच्चे मन से अंत तक सुनने और समझने का साहस रखते हैं। यदि आप ये वीडियो बीच में छोड़ जाओगे, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे या मन में ये सोचोगे कि चलो बाद में देख लेंगे, तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से ही अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जो अंत तक बने रहेंगे उनके जीवन में कल से ऐसा अद्भुत चमत्कार शुरू होने वाला है जिसे देखकर उनके दोस्तों आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरे कलयुग में हड़कंप बच जाएगा। दोस्तों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई। यदि आज की बात आपके जीवन में कोई भी सच ना निकली तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। ये मैं वादा बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में अग्निदेव को और श्री हनुमान जी की गदा को साक्षी मान करके ले रहा हूँ। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को मनोरंजन की तरह मत सुनो, इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सुनो। आने वाली अगले 72 घंटों के अंदर आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला है। अखबारों में आपका नाम छपेगा, लोग आपके घर आने लगेंगे, आपकी तरक्की देखकर सभी इंसा प्रशंसा करने लगेंगे और आपको हर जगह मिठाई खिलानी होगी, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार अब किसी भी चीज़ से नहीं रुकने वाली। लेकिन याद रखना दोस्त, ये चमत्कार केवल उनके लिए है जो आज के इस वीडियो को ध्यान से, श्रद्धा से और अंत तक देख कर जाएंगे। जो लोग बीच में भाग जाएंगे, स्किप करेंगे या मन में संदेह लेकर के देखेंगे, उनके लिए ये अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यह योग लगभग 100 वर्षों में एक बार बनता है। राजयोग, अमृत सिद्ध योग और महातांडव योग का ऐसा दुर्लभ संगम जब बनता है तब ब्रह्मांड स्वयं चुने हुए लोगों के जीवन को एक झटके में बदल देता है। आज रात 12:10 के बाद आपके ग्रहों की चाल में एक ऐसा महातांडव शुरू होने वाला है जो बरसों से रुकी हुई सारी ऊर्जा को जगा देगा। दोस्तों, ये तांडव विनाश के रूप में नहीं, अन्याय, छल और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का नाद है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके 3 काम करवाना चाहता हूँ। यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक प्रदान कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिख दो। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ये 3 छोटे से काम आपके जीवन की दिशा मोड़ देंगे। ब्रह्मांड देखेगा कि तुमने श्रद्धा दिखाई और उसी क्षण से आपके लिए नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो ये 3 काम नहीं करेगा वह समझ ले कि उसने अपने भाग्य को रोकने का काम खुद कर लिया है। आप सुनिए दोस्तों, आज रात 12:10 के बाद में आपके जीवन में 3 ऐसी महाशक्तियाँ खुलने वाली हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी जनजना उठेगी। पहली महाशक्ति आपके छिपे हुए शत्रु दुश्मन की सर्वनाश और उसके असली चेहरे के उजागर होने से जुड़ी है। दोस्तों, दूसरी महाशक्ति आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता, अपमान और कर्ज की जंजीरों को तोड़ने वाली है। और तीसरी महाशक्ति इतनी गहरी और भयावह है कि उसे सुनने से पहले से इंसान को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ता है। ये सीधा आपके जीवन और मृत्यु के बीच टंगे हुए अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपको घेर कर बैठा है। दोस्तों, पहले महाशक्ति पर विस्तार से समझाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा आत्मीयता रखते थे वही पीछे से आपकी बुराई करता रहा। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खानदान का कोई चेहरा जिसके आने से माहौल भारी हो जाता है, जिसके जाते ही घर में झगड़े, विवाद, नुकसान और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। आपने काफ़ी बार नया कारण का बदन भारी महसूस किया, रातों की नींद उड़ी, कोई अनजाना भय आपको खाता रहा जबकि बाहर से सबको सामान दिख रहा था। ये सब संकेत थे कि आपके जीवन के आकाश में कोई अदृश्य शक्ति, कोई छुपा हुआ व्यक्ति आपकी ऊर्जा चूस रहा था। आज रात 12:10 के बाद जो महातांडव योग सक्रिय होगा वो सबसे पहले इसी मुखौटे पर प्रहार करेगा। ये शत्रु कोई दूर का आदमी नहीं है दोस्तों, ये वही है जो आपके सामने मुस्कुराकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है,
आपके सामने तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर जाता है उसी मुंह से आपके लिए अपशब्द निकलने लगते हैं। ये आपके रिश्तों के गहरे के भीतर ही बैठा है। गीता कहती है कि शत्रु सबसे खतरनाक भय नहीं जो सामने तलवार लेकर आए, बल्कि वह जो मित्र बन के हृदय में प्रवेश कर जाए। आज उसी शत्रु की पोल खोलने जा रही है। इस शत्रु का चेहरा वही पुराना होगा, लेकिन व्यवहार में अचानक ऐसा परिवर्तन आप महसूस नहीं कर पाएंगे जिसे अनदेखा करना असंभव होगा। हो सकता है वो अचानक किसी बात पर फिसलकर आपके सामने वो राज खोल दे जो बरसों से छुपा कर रखा था। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी असलियत आपके सामने आए, या हो सकता है कि वही व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में दोस्तों आपकी पीठ पीछे किए गए अपने कर्मों का बोझ सह ना सके और उसकी जुबान उसे सत्य बाहर आ जाए। जैसे ही ये संकेत आएगा, आपका मन खुद कहने लगेगा कि यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे भीतर से तोड़ने में भूमिका निभाई। उसी क्षण से आपके जीवन में कर्मों का तराजू पलटना शुरू हो जाएगा। इस शत्रु के पार को लौटाने के लिए आज रात से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम अपने जीवन में उतारिएगा दोस्तों। जैसे ही घड़ी रात के 12 के करीब पहुंचे, अपने घर के मंदिर या जहां भी आप भगवान की तस्वीर रखते हैं वहां शांत मन से बैठ जाइए। आंखें बंद करके श्री हनुमान जी को सुरमन करके और मन ही मन कहिए कि हे संकट मोचन, जिस तरह आपने प्रभु श्री राम की राह से हर बाधा हटाई, उसी तरह मेरे जीवन में छुपे हुए हर शत्रु की शक्ति को निष्फल कर दीजिए। जो मेरे लिए बुरा सोचता है उसके बाद वे विचार उसी के जीवन को शिक्षा दे और मेरे घर को आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। फिर अपने घर की दहलीज के पास अंदर की ओर एक बार भक्ति भाव से हाथ मिलाकर के 3 बार ये संकल्प कीजिए, मेरे घर में जो भी प्रवेश करे वो केवल शुभ भाव लेकर के आए, जो बुरे भाव से आए उसकी मनसा ऐसी दहलीज पर नष्ट हो जाए। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब संकल्प हृदय से निकलता है तो वही मंत्र बन जाता है। आज रात से आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होगा, यह एक तपोभूमि बनना शुरू हो जाएगा जहां नकारात्मकता अपने आप टिक नहीं पाएगी। अब दूसरी महाशक्ति पर आते हैं दोस्तों, जो आपके धन, भाग्य और सम्मान से जुड़ी है। जब शत्रु का जाल कमजोर होने लगता है तो सबसे पहले धन का दरवाजा खुलने के संकेत मिलने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि काफी बार पैसा आने से ठीक पहले कोई न कोई बाधा आकर रास्ता रोक लेती है। कागज अटक जाते हैं, पेमेंट रुक जाता है, ग्राहक पलटने लगते हैं, इंटरव्यू में बस अंतिम चरण में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सब संकेत थे कि आपके धन के भंडार की चाबी किसी अदृश्य बंधन में फंसी हुई थी। आज के बाद ये चाबी हिलने लगेगी। आज सूर्य अस्त के बाद से लेकर के अगले 72 घंटों के भीतर आप सभी को कोई न कोई सूचना, संदेश, कॉल या पुराना काम दोबारा उठने का संकेत अवश्य मिलेगा। कोई पुराना लेन देन का पैसा अचानक याद आने लगेगा, कोई छोटा हुआ कर्ज वापस आएगा, कोई रुका हुआ बिल पास होगा, कोई नया काम हाथ में आएगा, या फिर अचानक किसी अफसर की चर्चा आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि जिस लक्ष्मी को हम बांटते नहीं वो टिकती नहीं। आज से पवित्र नियम अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए। जो भी धन, अवसर या सफलता आपको इन 72 घंटों में प्राप्त हो, उनका कम से कम एक हिस्सा आप सेवा, दान या किसी जरूरतमंद के कल्याण में अवश्य लगाइए। दान सिर्फ रुपयों का ही नहीं होता दोस्तों, भाव का भी होता है। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो किसी गरीब की और भी, किसी कन्या की शिक्षा या विवाह, या किसी मंदिर में दीपदान, गौसेवा या भंडारे में योगदान कर सकते हैं। यदि अभी तंगी है तो अपने समय, श्रम, ज्ञान या प्रार्थना का दान कर सकते हैं। किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना, किसी परेशान इंसान की बात धैर्य से सुन लेना, किसी दुखी व्यक्ति को भगवान का नाम समझाकर हिम्मत बढ़ा देना, ये सब भी दान ही है दोस्तों। एक गुप्त रहस्य सुनिए जो धन के प्रभाव से सीधा असर डालता है। आपके घर का उत्तर पूर्वी भाग यानी ईशान कोण आपके घर की ऊर्जा का वह द्वार है जहां से सभ्यता प्रवेश करती है। यदि ये कोना हमेशा गंदा रहता है तो वहाँ अनुपयोगी सामान, जूते, चप्पल और कचरा, टूटे बर्तन या फिर बेकार चीजें पड़ी रहती हैं। तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं ही धन
और सौभाग्य की ऊर्जा का रास्ता रोक रखा है। दोस्तों, इसलिए आज जैसे ही समय मिले सबसे पहले इस कोने को साफ कीजिए। झाड़ू पोंछा लगाइए, हल्का सा गंगा जल या स्वच्छ पानी लगाइए, वहाँ एक छोटा सा दीपक या अगरबत्ती जलाइए और मन ही मन लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर के इतना कह दीजिए, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर के इस कोने से समस्त आलस्य, दुर्दरता और नकारात्मकता को दूर कर दीजिए और अपनी कृपा चरण यहाँ स्थिर कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपको अपने भीतर ही हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने बरसों पुराना बोझ उतार दिया हो। अब तीसरी और सबसे गहरी महाशक्ति की तरफ बात करते हैं। यह आपकी सांसों, आपके श्वास, आपके घर के प्राण और आपके ऊपर मरणाते हुए उस अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपकी पीठ पीछे चुपचाप खड़ा रहा। सिर्फ धन की कमी ही समस्या नहीं होती। कितने घर ऐसे हैं जहां पैसा है लेकिन चैन नहीं है। कोई ना कोई बीमार रहता है, दवा पर दवा चलती रहती है लेकिन बीमारी वापस लौट आती है। किसी का केस सालों से अदालत में अटका है। कोई अपने ही प्रियजन से बिछड़कर अंदर ही अंदर टूट चुका है। किसी के मन में अचानक ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं कि जीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। ये सब संकेत हैं कि आपके ऊपर एक गहरा आध्यात्मिक दबाव मंडरा रहा है। दोस्तों, कालसर्प, पितृदोष, चांडाल योग या फिर दुर्घटना योग जैसी ऊर्जाएं जीवन के आसपास घेरा बना लेती हैं। यह हमेशा मौत तक नहीं ले जाती, लेकिन इंसान को हर मोर्चे पर अंदर से तोड़ देती है। आज रात 12:10 के बाद जब नया समय शुरू होगा, उसी के बाद से अगले कुछ घंटे आपके लिए बेहद सुख लेकर निर्णायक होंगे। खासकर रात लगभग 1 बजे के बाद आपके घर के वातावरण में एक हल्का सा बदलाव शुरू होगा। हो सकता है दोस्तों आप अचानक बहुत गहरी नींद में चले जाएं। हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से देखें। हो सकता है कोई दिव्य संकेत, कोई प्रकाश, कोई नाम, कोई मंत्र आपके भीतर स्वयं ही जागे। आप इसे साधारण सपना मत समझिएगा दोस्तों। ये वह क्षण पल होगा जब ऊपर से आपके लिए नया अध्याय लिखा जा रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कृपया करके वीडियो को लाइक प्रदान करें। साथ ही में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम अवश्य लिख कर जाएं। इससे भगवान का स्नेह के पास बाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।